दान फिर हमें जन्मना ब्राह्मण को ही देना चाहिए या कर्मणा ब्राह्मण को देना चाहिए? देखो, ब्राह्मण को दोगे तो जन्मना होना चाहिए, अथवा वैष्णव को दो। फिर वैष्णव का जो है दान नहीं है, उसकी संज्ञा है सेवा। सेवा हो जाए। उसका नाम है सेवा, वैष्णव की सेवा। और वैष्णव की सेवा में कोई जाति का विचार नहीं। कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। वैष्णव की सेवा करो। और वैष्णव में भी ये नहीं बाबा जी की सेवा करो। अब ये मैया वैष्णव है, मेरे पास एक कोई वस्त्र रखा है, मुझे लग रहा है अरे मैया वैष्णव, मैया प्लीज ले लो, मैया ले लो ले लो। इनको जरूरत नहीं है, लेकिन इनको ये लग रहा है अरे ये भैया दे रहे हैं, गुरुजी दे रहे हैं तो ले लो, प्रसाद है ले लो। ये ले लेंगी, इनको प्रसाद रूप में लेने में इनको भी कोई हानि नहीं है। तो अगर हम किसी से सेवा लेते हैं, कोई वैष्णव हमें दे देता है या कुछ भी, या हम किसी वैष्णव को देते हैं, तो वो फिर हानि नहीं करता कोई भी चीज लेके? नहीं, वैष्णव रूप में करी जाएगी तो वो सामने लेने वाले को भी हानि नहीं होगी? नहीं, क्यों होगी हानि? वैष्णव लेगा, मान लो मुझे कोई दे गया, मैं उसको खा जाऊं या उससे मैं विलासिता अपनी करूं तो मुझे हानि होगी। मेरे को कोई दे गया, मैं उसका या तो ग्रंथ लेके ग्रंथ बांट देता हूँ, वस्त्र लेके वस्त्र बांट देता हूँ। वो एक साइकिल चल रहा है ना। उसने मेरे को वैष्णव समझ के सेवा की, मैंने आपको वैष्णव समझ के सेवा की, और आप वैष्णव तो हुई हो, कंठी है, तिलक है, जप कर रहे हो, नाम कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। और वैष्णव दान रूप में नहीं लेगा कभी भी, सेवा रूप में नहीं, गुरुजन का आशीर्वाद रूप में। मैं सेवा रूप में दूंगा। हाँ। आप आशीर्वाद रूप में मेरे से लोगे, गुरुजी ने दिया है। अब गुरुजी को कहां से आया, किधर से आया, गुरुजी जाने। और वो उसको ऐसे लगता भी कि गुरुदेव ने प्रसाद ही दिया। अच्छा, उसमें भी फिर एक सीमा है। मैंने एक शॉल दे दी जी, फिर दोबारा 2 शॉल और दे दी, वो धल्ली दबा के, फिर 2 और दे दी, फिर धल्ली दबा के। नहीं गुरुजी, आपने दे दी थी शॉल, है मेरे पास, आपकी कृपा है। सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, किसको करना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ दान हम वैष्णव रीति में तो वैष्णव को ही करना चाहिए, और जरूरतमंद वैष्णव को। बाबा जियों को बुला के भोजन खिला देना ठीक है, अच्छा है, नहीं है। श्रेष्ठ दान ये है कि निगाह रखो अपने इर्द गिर्द। और देखो, ये भी हो सकता है कि कोई गृहस्थ वैष्णव हो बट वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, हाँ, है ना, और एक बाबा जी के पास सफिशिएंट हो। हाँ। नहीं तो गृहस्थ वैष्णव में गृहस्थ और विरक्त का कोई वो तालमेल नहीं है। मैं तो जैसे मेरे दिल्ली वगैरह या बम्बई वगैरह के जो फॉलोअर्स हैं, गुरु जी वैष्णव सेवा कैसे करें, वहां तो कोई बाबा जी मिलता नहीं है। मैं तो बाबा जी वैष्णव है, ये किसने कहा? मैंने कहा तुम्हारे गुरु भाई हैं कि नहीं आसपास, कभी कीर्तन करते हो कि नहीं करते हो? बोले करते हैं। मैंने कहा अपने गुरु भाइयों को एक दिन कहो, अरे भाई लोग कल मेरे घर पधारना, कल प्रसाद बनेगा ठाकुर जी का, हम सब साथ बैठ के पाएंगे। तो वैष्णव को पवाना हो गया कि नहीं हो गया? और कभी वो आपको पवाए। लेकिन इसमें जो है केवल विशुद्ध वैष्णव सेवा का ही लक्ष्य रहे। मेरे बेटे का जन्मदिन है या मेरी मैया की तिथि है, इसलिए वैष्णव को ये नहीं पवाना। तो प्रसाद पवाना ही, खाली प्रसाद पवाना ही वैष्णव सेवा नहीं? हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं? हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी, मतलब जैसे नीड हो उसे, जिसकी हमें लगे नीड है, जैसे आसपास हमारे लोग हैं तो जरूरी थोड़ी बाबा जी को ही देना है। हमें लग रहा है भजन कर रहे हैं, निष्ठावान हैं, गुरु से दीक्षित हैं, तो यथासंभव जो भी सेवा हो और इतनी पर्याप्त सेवा, और ये निगाह भी रखी जाए, को विलासिता तो नहीं कर रहे हैं। हम तो दे रहे हैं रोज 1000 रुपया भी दे दिया, 5000 भी दे दिया, शॉल भी दे दी, गैस भी दे दिया, पता चलेगा वहां संग्रह हो रहा और उनकी वृत्ति बिगड़ रही है। नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं, वो फिर हमारा नुकसान से हमारा क्या, उसका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उसको लोभ आ जाएगा। क्योंकि मानवीयता तो सब में है ना, मानविक मनोवैज्ञानिक गुण दोष तो सभी में है। तो हम दें ना तो देख के दें। अब मैं भी यहाँ जैसे देता हूं, तो अगर 10 वैष्णवों से मेरा संपर्क है तो 1-2 वैष्णव धोखेबाज भी पकड़े गए और मैंने गरम भी किया, क्षमा करना। ठीक है। 2 केस ऐसे पकड़े गए जो बिल्कुल अपात्र थे, आंख भी दिखाई और उनको डांटा भी, और मुझे कोई डर नहीं लगा कि वैष्णव अपराध वैष्णव के प्रति होगा। वैष्णव वृत्ति करके लालच में पड़ के पैसे मांग रहा है, बैंक में 2 लाख रुपए पड़े और मेरे से कह रहा है 200 रुपया दवाई का दो। कहां है वैष्णव? हो नहीं देना चाहिए। खाली तिलक कंठी से क्या होता है? तो वैष्णव को देखे और वैष्णव की सेवा करे, और थोड़ी थोड़ी सेवा करे। मेरे को पहले बताया था, जैसे हमें लगता है ना कि कहीं से 20,000 आ गए और हमने किसी बाबा को 20,000 दे दिए,
तो वो बाबा क्या करेगा, 20,000 की तो एफडी करा लेगा और दवाई के पैसे फिर मांगता फिरेगा 200 रुपए। है ना, होता है। बाबा दवाई चाहिए, कहाँ है पर्चा, लाओ, बैठो स्कूटर पर, पीछे चलो, ले ये दवाई लो, दवाई दिलवा दो। उसको निगाह रखो कि कहीं तुम्हारी दवाई बेच तो नहीं रहा है, पूरी निगाह रखो, क्योंकि दान देने का मतलब चट्टी चुकाना नहीं है। दान देने का मतलब उस पर पूरी निगाह रखना है, पूरी निगाह रखो। और एक प्रश्न और है, जो अपात्र को अगर हम कोई दानी पद क्या असर पड़ता है, अगर हमने अपात्र को किसी को उससे कुछ गलत काम कर लिया उस दान से, आपने तो अच्छे के लिए दिया मगर उसने कुछ कर लिया, तो उस पर फिर देने वाले पर भी उसका पाप लगेगा, क्योंकि हम क्यों दे रहे हैं, हम वैष्णव सेवा समझ के, वैष्णव की कृपा चाहने के लिए, भगवान की कृपा चाहने के लिए वैष्णव सेवा कर रहे हैं, है ना। और जाके उस वैष्णव ये ठर्रा पी लिया और उसने गाली गलौज करी, मारा, तो वहां मेरे पैसे देने से क्या क्रिएट हुआ, मेरे पैसे देने से गाली क्रिएट हुई, तो उस गाली का फल मुझे भी मिलेगा। मैं पैसा नहीं देता तो ठर्रा नहीं पीता, ठर्रा नहीं पीता तो गाली नहीं देता, या तुम्हारे देने से ठर्रा पीता तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, मैं रेस्पॉन्सिबल। हमें पता नहीं था कि उसने ये सब तो काम पता करो ना, तो फिर ये करना पड़ेगा। पता करो, यही तो सूक्ष्मता है कि आंख बीच के, मतलब कुछ वर्ग ऐसा बोले हमने तो दे दिए 1 लाख रुपए, अब ये शराब पिए चाहे कुछ भी कर, नो, बस यही प्रश्न। नहीं, आप सोचो समझो, देते समय पूरी, जैसे हम एक फ्रिज लेने जाते हैं, 50 जगह पूछते हैं, ऑनलाइन देखते हैं ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये 5 स्टार है कि 3 स्टार है, दुनिया भर के 100 रुपए की चीज के लिए हम कितनी पता करते हैं। तो वह दान करते समय हमें पूरी तरह पता करना चाहिए कि ये कितना अधिकारी है, इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि आजकल हम तो टीवी में ही देख के दे देते हैं एकदम से, फिर हमें तो सच में पता नहीं होता ना आगे क्या होता है। हम टीवी में ही देख के उस स्कैम को हम कर देते हैं। नहीं, टीवी में देख के तो दान कभी देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पहले पता लगा ले पक्की तरह कि हाँ ये गौशाला है, देख क्या है गौशाला है, हाँ 7,000 गायें हैं, फिर उस गौशाला पे वहाँ सेवा की सच में जरूरत है, हाँ फिर वहां दे दे भले ही। लेकिन ऐसे किसी ने फर्जी बना दिया तो हो गया काम। और फर्जी बहुत साइट्स हैं, बहुत साइट्स है फर्जी, तो इसलिए दान देते समय हम बहुत सावधान रहें। हिताय गौर हरि। अच्छा है ये चर्चाएं होनी चाहिए।